आज हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा चैप्टर बच्चे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.1, वहां पे हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो है हमारी सेक्शन फॉर्मूला की, और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। बट लास्ट ईयर भी सिलेबस में नहीं था, इस साल भी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो सिलेबस में नहीं होगा। क्रॉस चेक कर लेना, लास्ट ईयर नहीं था तो अभी भी इस साल भी नहीं होगा। इस बार हमें कोई ग्राफ पेपर नहीं चाहिए बेटा। वी डू नॉट नीड अ ग्राफ पेपर फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिस ईयर। क्लियर है? और जो थर्ड एक्सरसाइज होगी, जो लोग करना चाहेंगे मैं उनको करा दूंगा, 10 मिनट का ही काम है वो भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से। एज द नेम सजेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में हमें दो पॉइंट के बीच में क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना है। अब दो पॉइंट्स, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो हमारे पास स्पेस में प्लेन में कोई भी दो पॉइंट्स होंगे ए और बी। ए जो होगा इसका कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं कुछ x1 y1 है, और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे x2 y2। सबके इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो रहेंगे x2 y2। मुझे क्या करना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा तो आई विल बी फाइंडिंग AB। AB का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर, x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। x2 minus x1 square plus y2 minus y1 whole square पूरे का square root, that will give the distance between the 2 points A and B. That will give the distance between 2 points A and B. अब अगर x1 की वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं कि जो A है उसके कोऑर्डिनेट 0,2 है और B के कोऑर्डिनेट है बच्चे कुछ 5,3। B के कोऑर्डिनेट्स है 5,3। मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, x2 minus x1 होल स्क्वायर तो हो जाएगा 5 minus 0 का स्क्वायर प्लस 3 minus 2 होल स्क्वायर। 5 minus 0 का होल स्क्वायर, 5 minus 0 is 5, 5 square is 25, 5 square is 25 plus 3 minus 2 is 1, 1 whole square is 1। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 26, स्क्वायर रूट ऑफ 26। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। और वो सारे बच्चे जो लिखते नहीं है सिर्फ बैठ के वीडियो देखते रहते हैं, वीडियो देख के बाद में स्क्रीनशॉट लेते रहोगे, सब लिख लो, बाद में दोबारा टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। स्क्रीनशॉट वाले जितने बच्चे नोट कर लेना ना। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा एक और टर्म यूज होगा जिसको हम लोग बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस या लिखा होगा इक्वी डिस्टेंट, दोनों एक ही बात है। इक्वी डिस्टेंस या इक्वी डिस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, इक्वी का मतलब हो जाएगा इक्वल, इसका मतलब क्या है, इक्वल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं ए इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी, ए is equidistant from B and C। मतलब ये रहा कहीं पे पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B और ये रहा पॉइंट C। A AB से, A B से और C से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब है AB इक्वल टू BC। इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू AC। क्लियर? नेक्स्ट, what are collinear points? Anyone? What are collinear points? Okay, okay once
what are collinear points? Very good. The points which lie on a line. Suppose we have 3 points ABC. If they lie on a line तो हम लोग क्या बोलेंगे? ABC are collinear points. Here A, B and C are collinear points. Clear to everyone? A, B and C are collinear points. तो अब अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना आ जाए तो कैसे करोगे? अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे करोगे? आप कहोगे सर डिस्टेंस ऑफ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. अगर AB प्लस BC AC के इक्वल होगा डिस्टेंस तो क्या बोलेंगे कि 3 पॉइंट्स हमारे क्या है? कोलिनियर है. The 3 given points are collinear. So कोऑर्डिनेट में से 1 सेम हो गया अगर सबके, मतलब समझ नहीं आया आपका 3 पॉइंट्स कोलिनियर है मतलब कि AB प्लस BC इक्वल टू AC आपने शो कर दिया. क्लियर है बात सभी? इसका मतलब हो गया कि 3 पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. लिखते जाइएगा इन सबको क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको गिवन है जो कि मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला के टाइप में लिखवा रहा हूँ मार्क्स में. नेक्स्ट, अगर स्पेस में कोई 4 पॉइंट्स दे दूं मैं आपको, सपोज ये 4 पॉइंट्स मैंने दे दिए A B C D. मैं कह रहा हूं आपको कि चेक करो कि ये जो मेरे 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है. अब क्वाड्रिलेटरल मेरे कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ये 4 पॉइंट्स मेरे क्या बना रहा हूं, ये 4 पॉइंट्स एक स्क्वायर बना रहा हूं. हो सकता है ऐसा हो सकता है ये 4 पॉइंट्स एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, रोम्बस बना रहा हूं या पैरेललोग्राम बना रहा हूं. यही पॉसिबल केसेस है. यस यस सिस्टर. आरएस इज इफ ऑल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में x या y होगा तो कोलिनियर होगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. सिर्फ AB प्लस BC इक्वल टू AC शो करना है. ठीक है. तो अब ये अगर 4 पॉइंट्स हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है तो क्या क्या ऑप्शंस है? ये बना सकता है स्क्वायर, इट कैन फॉर्म अ रोम्बस, it can form rectangle and it can form a parallelogram. ट्रेपीजियम भी बना सकता है बट ट्रेपीजियम हमें यहाँ कंसीडर नहीं करना. काइट बना सकता है, काइट को कंसीडर नहीं कर रहे. अब अगर मेरे को इसको स्क्वायर दिखाना है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ऑल द 4 साइड्स इक्वल. ऑल 4 साइड्स इक्वल. अब 4 साइड इक्वल कैसे दिखाएंगे हम लोग? 4 साइड को इक्वल कैसे दिखाएंगे? आई विल फाइंड AB, BC, CD एंड AD. क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चारों साइड्स की लेंथ निकालेंगे. अगर चारों साइड्स की लेंथ सेम है तो मैं क्या बोलूंगा कि वो स्क्वायर है. क्लियर है बात सभी को? इज दिस क्लियर? लेकिन 4 साइड की जो लेंथ होती है अश्मीत सिंह, चारों साइड से रोम्बस में भी इक्वल होती है. चारों साइड से रोम्बस में भी इक्वल होती है. यहां पे भी लिख दो ऑल 4 साइड्स इक्वल. बट डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है, कि वो स्क्वायर है कि रोम्बस है? एक बच्चा कह सर ये 90 डिग्री एंगल बनेगा बट डिस्टेंस से एंगल कैसे दिखाऊं? तो हम लोग ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम लोग डायगोनल्स निकालेंगे. वी विल फाइंड द डायगोनल्स. डायगोनल्स हमारे कौन कौन से होंगे बच्चे? एक हो जाएगा डायगोनल AC और एक हो जाएगा BD. क्लियर है बात? एक बार डायगोनल से हम पहले 4 साइड्स निकाल लेंगे. चारों साइड इक्वल आ गई तो इसका मतलब होगा या तो वो स्क्वायर है या रोम्बस है. अब इन दोनों के बीच में बताना पड़ेगा कि वो हमारा स्क्वायर है कि रोम्बस. तो मैं डायगोनल निकालूंगा. अगर डायगोनल इक्वल हुए तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. अगर डायगोनल अनइक्वल हुए तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा. क्लियर टू ईच एंड एवरीवन?
ये समझ आ गया सभी को? स्क्वायर कब होता है जब चार साइड इक्वल होती है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस कब होता है जब चार साइड इक्वल होती है बट डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है पूजा गुरुदत्ते? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम में भी सेम रहता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं ऑपोजिट साइड्स की बात करूंगा तो कौन कौन सी होंगी? एक होगा AB और CD। तो AB और CD इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली BC और AD आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक? अब इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कैसे करें? फिर हमारा केस किसका आ जाएगा? डायगोनल आ जाएगा। तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या रहेंगे? अनइक्वल हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, एंड वी आर गुड टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज। नोट करके डन इन दिस चैप्टर। सर इन दिस चैप्टर लाइकली टू द वन विद क्लास 9। नहीं बेटा 9th का से डिफरेंट है, ये 9th वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 9th का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डन। बट इन दी rhombus diagonals bisect at right angle में कोई लेना देना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। आई नो कि rhombus में diagonals राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं, बट मैं यहां पे कुछ करना ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। सबने कर ही लिया होगा मतलब। Now after that next देखिए 114 स्पीड बढ़ा लो बेटा, इतनी स्पीड से काम नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर वन आपको बोल रहा है डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। डू द पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। एग्जाम्पल नंबर वन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एबीसी लिख लो। पहला वाला पॉइंट जो है वो 3,2, बी जो है वो है हमारा -2, -3। घर वाले ध्यान से कीड़े मारना बेटा, साफ साफ लिखना। 2,3। इफ सो नेम द ट्रायंगल फॉर्म। अब ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है? हाउ डज अ ट्रायंगल फॉर्म? ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर दो साइड्स का सम थर्ड साइड से बड़ा होगा तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। मतलब मुझे क्या चेक करना है कि AB प्लस BC AC से बड़ा होना चाहिए, BC प्लस AC भी AB से बड़ा होना चाहिए, एंड AC प्लस AB ये BC से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ये ट्रायंगल फॉर्म करेगा। क्लियर है बात? तो पहले पार्ट में तो यही दिखाना है। तो निकालिए, पहले AB निकालो। AB में जब मैं AB निकालूंगा तो A हो जाएगा x1y1 और B के कोऑर्डिनेट दे देंगे वो x2y2। फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1 स्क्वायर -2 - 3 होल स्क्वायर -3 - 2 होल स्क्वायर। -5 square is 25 -5 square is 25 which is equal to √50। √50 क्या हो जाएगा बेटा? 5√2। √50 is 5√2। √50 is 5√2। After this we have to find BC. Now we have to find BC.
BC निकल रहा है 2 minus minus 2, 2 plus 2 whole square plus 3 minus minus 3, that is 3 plus 3 whole square, 4 square 16, 6 square 36, square root of 52 or 52 के फैक्टर्स बनाओ, that is 4 into 13 divided by 2 root 13, 2 root 13, क्रॉस से यही आंसर आ रहा है आदित्य, अनिरुद्ध, अश्विनी, यही आ गया सबका, यही आ गया, समझ नहीं आया बच्चे? आपको इसके अंदर क्या बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। ट्रायंगल का फॉर्म होता है जब दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। तो मेरे को एक एक करके मैं क्या कर रहा हूँ, पहले AB की लेंथ निकाली, फिर BC की लेंथ निकाली। जब AB निकाला था तो A की जो कोऑर्डिनेट थे वो x1 y1 x2 y2, BC निकाला x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब AC निकालो, AC जब हम निकालेंगे ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 2 minus 3 whole square plus 3 minus 2 whole square, 2 minus 3 minus 1 square is 1 plus 1, ये आ जाएगा square root of, this is square root of 2। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये सारी की सारी साइड स्क्वायर रूट में आई है, तो स्क्वायर रूट में आया तो इसका रूट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए हर एक केस में। 1 √2 इज 1.41, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7.07, 7.07, √2 की वैल्यू 1.414, यहाँ पे √13 है, √13 निकालिए, 3 3 का 9, रिमाइंडर इज 4, 3 plus 6 डैश, डेसिमल लगाएंगे 2 0 आ जाएंगे, 6 396, रिमाइंडर 4 है, डेसिमल लगा 0, 72 आ गया, तो ज्यादा नहीं है 3.60 and somewhere around 5, तो 3.605 हो जाएगा, तो 3.61 ले लेते हैं, 2 into 3.61 which is equal to 7.22, 7.22। अब चेक करो सम ऑफ टू साइड्स, क्या BC प्लस AC AC से बड़ा है? क्या यहाँ पे BC प्लस AC AB से बड़ा है? यस, BC सॉरी AB प्लस AC ये भी बड़ा हो जाएगा हमारा थर्ड साइड से, और पहले दोनों भी ऐड करके थर्ड से बड़े हो जाएंगे, तो वी कैन से दैट इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। Since we'll write since sum of any two sides is greater than the third side, sum of any two sides is greater than the third side, comma, it will form a triangle, it will form a triangle, clear है? अब सॉरी, अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है आगे कि which type of triangle it is forming, अब कौन से टाइप का ट्रायंगल है, कौन सा टाइप ट्रायंगल कौन से होते हैं? स्केलीन होता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूज होता है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। सो अगर तीनों साइड्स इक्वल होती तो इक्विलैटरल हो जाता, दो साइड्स इक्वल होती तो आइसोसेलेस हो जाता, और यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? स्केलीन हो जाएगा, क्लियर? ऑल्सो अब एंगल के हिसाब से देखने तो हो जाएगा, एक होता है हमारा एक्यूट एंगल, अब क्या ये एक्यूट है? पता नहीं चलेगा। क्या ये हमारा जो ट्रायंगल है क्या ऑब्ट्यूज है? पता नहीं चलेगा। तो मैं पता कैसे करा सकता हूँ? थर्ड होता कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है? जब दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, तो मतलब जब पाइथागोरस थ्योरम ट्रू हो।
जब पाइथागोरस थ्योरम लग सके तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे साइड क्या आ रही थी भाई 5√2, यहाँ पे आ रही है 2√13, यहाँ पे आ रही है √2। दो छोटी साइड्स कौन कौन सी हैं AB और AC, दोनों के स्क्वायर्स लो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB की वैल्यू है 5√2 होल स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू है √2 होल स्क्वायर। 525 2 जा 50 प्लस 2 which is equal to 52, और 52 जो है वो मेरा BC का स्क्वायर आ जाएगा। 52 क्या आ रहा है BC का स्क्वायर which is equal to BC स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा which implies it forms a right angle triangle at BC के ऑपोजिट साइड कौन सा होगा, एंगल कौन सा होगा A, at A, at A। तो मैंने लास्ट में क्या चेक करा था पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल के लिए करना था। तो मैंने दो छोटी जो साइड्स की लेंथ थी, इन दोनों की छोटी लेंथ आ रही थी, इन दोनों की साइड्स को स्क्वायर करा, स्क्वायर करके ऐड करा और देखा कि थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा क्या फॉर्म करेगा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे BC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा A, तो एंगल A पे 90 डिग्री। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। बेटा कोई भी एक ट्रायंगल बनाओगे तो BC के ऑपोजिट साइड एंगल कौन सा आएगा A आएगा ना, इसीलिए थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे ये हाइपोटेनस आ रहा है ना मेरा, ये B हो जाएगा C, इसके ऑपोजिट एंगल A आएगा, ठीक है। तो फिर ये इसको फटाफट आगे साथ साथ सब लोगों ने कर ही लिया। पहले दो कॉलम में इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। चार पॉइंट गिवन है, बोला है चारों पॉइंट्स किसके हैं स्क्वायर के हैं। तो स्क्वायर के क्या करेंगे चारों साइड्स निकालेंगे, दिखाएंगे चारों साइड की लेंथ सेम और डायगोनल्स इक्वल है। चलो फटाफट स्टार्ट अपने आप। एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करिए। शो करना तो आ ही जाएगा, शो करना है तो ऑब्वियसली की क्वेश्चन में ये स्क्वायर फॉर्म करेगा ही और चारों साइड की लेंथ सेम आएंगी। और सी है हमारा -1 और डी है -4, डी इज -4। सबसे पहले ए बी निकालिए, फिर बी सी, फिर ए सी, सी डी और फिर ए डी। पहले ए बी निकालो। x2 - x1 स्क्वायर तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर। 4 - 1 3, 3 स्क्वायर इज 9, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 34, स्क्वायर रूट 34। ये है ए बी। ऐसे बी सी निकालो खुद, फिर सी डी और फिर ए डी। -1 -4 whole square -1 -2 whole square -5 square is 25 plus 9 square root of 34, square root of 34। नेक्स्ट अब निकालेंगे CD। CD के फॉर्म करिए -1 plus 1 whole square plus 4 plus 1 whole square -3 square is 9, 4 5 square is 25, square root of 34,
स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो तीनों साइड इक्वल होगी, फोर्थ साइड भी रह गई है, एडी निकालिए। एडी निकालेंगे तो x1 y1 1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हो सकता है बेटा कितनी बार जब अपना करेंगे ना तो 1 माइनस 4 भी कर दोगे तभी भी सेम ही रहेगा, बिकॉज़ x1 माइनस x2 स्क्वायर और x2 माइनस x1 स्क्वायर सेम ही होता है। जो a माइनस b का स्क्वायर होगा वही b माइनस a का स्क्वायर भी होता है। ये भी हमारा 34 है। तो चारों साइड सेम आ गई सबके 34। स्क्वायर रूट ऑफ 34 चारों साइड की लेंथ आ रही है, चारों साइड की लेंथ आ रही है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 34। इसके बाद में लोग क्या करना है, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स निकालेंगे। एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल होगा BD। अगर डायगोनल इक्वल है तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, वो तो आपके स्क्वायर हो जाएगा एल्स रोम्बस। AC निकालिए, दैट इज -1 -1 whole square plus -1 -7 whole square -2 square is 4 64 is यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 68, स्क्वायर रूट ऑफ 68। ऐसे ही BD निकालो बेटा। Now we have BD। BD निकालने के लिए हम लोग करेंगे यहाँ पे, दिस इज -4 स्क्वायर प्लस 4 - 2 होल स्क्वायर -8 स्क्वायर 64 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 68। डायगोनल इक्वल आ गए हमारे, दैट मींस it is a square since all sides are equal and diagonals are also equal, full stop, comma, it forms a square, it forms a square। राइटिंग थोड़ी ज्यादा गंदी होगी बट आई गेस समझ आ रहा है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेता है ABC में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। वो नहीं यूज कर सकता। मैं क्यों यूज नहीं कर सकता, बिकॉज़ स्क्वायर शो करना है, अभी हुआ नहीं कि स्क्वायर है ये, इसलिए एंगल B को अपने आप लेट करके आप नहीं चलेंगे कि वो 90 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 नाउ, ये नहीं करना, 4 पे आ जाइए। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x and y such that the point x, y is equidistant। अब जो x, y है वो इक्विडिस्टेंट है। कहां से इक्विडिस्टेंट है, बाकी दो पॉइंट्स है 7 1 एंड 3 5, 7 1 एंड 3 5। एग्जांपल नंबर 4, ये पॉइंट है A, 7 1 B है, B 5 पॉइंट P है, x, y। आपको ये जो पॉइंट है ये दोनों से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब हो जाएगा PA इक्वल टू PV। क्लियर है यहाँ तक? इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है, PA इक्वल टू PV। अब PA निकालूंगा तो PA की वैल्यू कैसे होगी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। निकालते हैं यहाँ पे, अप्लाई करिए, दिस इज x - 7 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, राइट में लगाइए, x - 3 स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर।
plus y minus 5 whole square. Now after this दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, जिससे स्क्वायर रूट हट जाएगा, फिर हो जाएगा x minus 7 square plus y minus 1 whole square equal to x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square. अब सबके स्क्वायर्स को ओपन कर दीजिए, a minus b का होल स्क्वायर अप्लाई करो, तो हो जाएगा x square plus 49 minus 14x y square plus 1 minus 2y. राइट साइड पे एक्सपैंड करो, x square plus 9 minus 6x y square plus 25 minus 10y. x square x से x square कैंसिल, y square से y square कैंसिल हो जाएगा, तो राइट लेफ्ट पे जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बचा क्या हमारा लेफ्ट साइड पे 49 plus 150, हमारा बचा गया यहाँ पे 49 plus 150 minus 14 minus 2y minus 14x minus 2y. राइट साइड पे 9 plus 25 34 minus 6 minus 10y. ट्रांसपोज करिए, राइट लेफ्ट पे है, सबको एक काम करते हैं लेफ्ट पे ले आते हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन जाएगी x एंड y में, फिफ्टी माइनस 34 is 16 minus 8x plus 8y is equal to 0. पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 8 से, तो जाएगा 2 minus x plus y equal to 0. सबको राइट पे ले जाएंगे तो जाएगा x minus y is equal to, मैं x एंड y को राइट पे ले जाऊंगा, सिर्फ x और y को राइट पे ले जाओ, जिससे x minus y is equal to 2 आ जाएगा आपके पास. क्लियर लीजिए एवरीवन. और यही मैंने क्या करा, x और y में रिलेशन ढूंढ लिया. आई एम रिपीटिंग इन द क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पॉइंट P दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट का मतलब PA PB के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, PA PB के इक्वल है, दोनों की वैल्यू लगाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी. मैं स्क्वायर ना पहले भी कर सकता था, मैं PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर भी लिख सकता था, जब वो लिखता तो यहाँ स्क्वायर रूट नहीं डालता, तो जो स्टेप ठीक लगे वैसे कर लेना. और फिर स्क्वायर्स मैंने ओपन कर लिए एंड नंबर्स वैल्यूज आ गई, रिलेशन आ गई. और एक बात ध्यान में रखना कि a minus b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है. कुछ बच्चे नलायक माइनस 2ab लिखना भूल जाते हैं. एक्सरसाइज पे आओ. एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 7.1 क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज सेम एज एग्जांपल नंबर 2. रीड करो, लिखा हुआ नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म. तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा बना है, स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, पैरेललोग्राम बन सकता है, रोम्बस बन सकता है. आपको क्या करना है, चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है और डायगोनल निकालनी है. ठीक है, दिस इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 6 इज होमवर्क. लिख लो उसके ऊपर सेम एज एग्जांपल नंबर 2. लिख लीजिए सेम एज एग्जांपल नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क, उस पे लिख लीजिए सेम एज एग्जांपल नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 10 अगले पेज पे आपको बोल रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y. x एंड y में रिलेशन निकालना है, यही हमने यहाँ पे करा है. x एंड y में हमने यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करा है, और वही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में भी है. समझ आ गया. अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस. Find a point on the y-axis.
which is equidistant from the 2.65. तो P पॉइंट हमारा y एक्सिस पे है जो दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। पहला पॉइंट है मेरा a 6,5 और b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -4,3। b के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,3। आपको बोल रहे हैं जो p पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसके अंदर x 0 होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी हमारी 0, y। अब p दोनों तरफ से इक्विडिस्टेंट है, लिख दो p इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, जिसका मतलब हो जाएगा p a pb के इक्वल है। मैं यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं तो इसका मतलब p a स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, pb स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। p a स्क्वायर pb स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ऑल्सो जब मैं पी ए स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा तब स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर कर चुका हूं। तो पी ए स्क्वायर में लगाइए, दिस इज 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, राइट पे लगाओ 0 + 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, 0 + होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर, 0 - 6 होल स्क्वायर which is equal to 36 प्लस राइट साइड पे y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, राइट पे आ जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 36 प्लस 25 is 61 minus 10y is equal to 16 plus 9 25 minus 6y, 61 minus 25 is equal to 10y minus 6y, 36 is equal to 4y। यहाँ से y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y is equal to 9। तो मेरे को पॉइंट निकालना था तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0,9। हमें पॉइंट निकालना था तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0,9। पॉइंट है 0,9। नोट करके डालें द चैट बॉक्स, नोट करिए इसको, नोट करके डन। नाउ यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पॉइंट था ये हमें 0,y था क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसके अंदर y x हमारा 0 होता है, इसलिए 0,y। अब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो वो किस टाइप का हो जाएगा, दैट विल बी x, 0 क्योंकि x एक्सिस पे y 0 रहता है। क्लियर है? मैं ओके? अभिमन्यु भंडारी, लवली, हरगोन, गुरदत्ते, रौनक, एवरीवन, स्पर्श, क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सर, x1 was -4,0, एक ही बात है बेटा, -4,0 0 -4। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करे और b माइनस a का होल स्क्वायर करे एक ही होता है। सर क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 5। क्वेश्चन 7 देखिए, वहां लिखा हुआ है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। तो मैं आप बना देता हूं, करना आपने खुद है। 7th में आपको बोल रहा है द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स AB। जो पॉइंट है हमारे क्या 2 - 5 2 - 5 -2 9। पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके x, 0 हो जाएंगे, जिससे बोलूंगा कि PA PB के इक्वल है
और पी ए पी बी के इक्वल होगा तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अप्लाई करिए यहाँ पे फॉर्मूला x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, राइट पे अप्लाई करो, से हो जाएगा x प्लस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, फटाफट सॉल्व करके बताओ x की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉल्व करके बताइए बच्चे क्या आंसर आ रहा है इसका। This is x square plus 4 minus 4x plus 25 x square plus 4 plus 4x plus 81 x square plus 4 कैंसिल हो जाएगा, 81 ऐसे माइनस 7 क्रॉस चेक करके तो माइनस 7 आ रहा है, x इक्वल टू माइनस 7। तो जैसे हमारा जो पॉइंट है दैट विल बी माइनस 7 कॉमा 0, माइनस 7 कॉमा 0। नोट कर लो इसको, नोट करके डन, ये माइनस नोट करके डन। गलत है, मेरा आंसर गलत आया क्या? ये 7 लिखा हुआ है, 2 नहीं है, 7 लिखा हुआ है। आयरा रोनित सर यू हैव ओपन स्क्वायर्स रॉन्गली। अच्छा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, अच्छा ठीक तो है, मेरे को प्लस माइनस आता है बेटा, 2x आएगा नॉट 4x। शाबाश, a माइनस b का होल स्क्वायर 8वीं में एडमिशन दोबारा लो, वहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको सिखाएंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो माइनस होगा प्लस में प्लस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, find the values of y for which the point pq, for which the distance between the 2 points p and q is 10। आपके पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट p है, एक q है। p के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको बोल रहा है 10 है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो pq इक्वल टू 10 आपको गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दोगे जिससे pq स्क्वायर 100 आ जाएगा। pq स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y/3 होल स्क्वायर इक्वल टू 100। 8 स्क्वायर इज 64, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे y प्लस 9 into y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू -3 आ सकती है और 3 आ जाएगी। y की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी -9 और एक आ जाएगी 3। करिए बराबर। वैसे अंडर रूट भी कर सकते थे, यस। यहाँ पे pq इक्वल टू 10 फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते थे, मैंने स्क्वायर पहले कर दिया, ठीक है, मैंने स्क्वायर पहले कर दिया है इसीलिए क्योंकि स्क्वायर रूट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिव्योत कौर समझ आ रहा है आपको? अश्मीत, गुरदत्ते, स्पर्श, अभिमन्यु भंडारी, दिया, दिया चावला,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप खुद कर लोगे। आपके पास बोल रहा है Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो QP इक्वल टू QR करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, और फिर क्या है डिस्टेंस निकालो। जब x आ जाएगा तो आप R के अंदर x की वैल्यू पुट कर दोगे, फिर आप QP और PR निकाल लोगे। तो दिस इज योर होमवर्क। आयरा होमवर्क सारा नोट डाउन करके देखो, भेजो। एंड और क्या रह गया, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 7.1 का। 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है शो दैट द चेक, चेक बोल रहा है। तो चेक जब भी लिखा होगा तो ऐसा होता है कि इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसके लिए तीन साइड शो करने को, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मेरे पास तीन पॉइंट गिवन है, तो मैं क्या क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल फाइंड AB, देन आई विल फाइंड BC एंड देन आई विल फाइंड AC। आइसोसेलेस कब होगा, कोई भी दो साइड्स की लेंथ सेम आ रही होगी, कोई भी दो साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम। अगर इक्विलैटरल बोलूंगा तो तीन साइड इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज आल्सो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है कि तीन पॉइंट गिवन है, कह रहा है डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब ये होता है चेक करना है, इट इज नॉट श्योर कि ये जो तीन पॉइंट रहे कोलिनियर होंगे ही होंगे। यहाँ बोल रहे हैं डिटरमाइन, तो मतलब चेक करना है। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे तीन पॉइंट्स हैं, पहला है हमारा 1,5, फिर है 2,3 और थर्ड पॉइंट है -2, -11, -2, -11, -2, -11। अब इसको कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना है, फर्स्ट आई विल फाइंड AB, देन आई विल फाइंड BC, देन आई विल फाइंड AC। क्लियर है, कोलिनियर दिखाने के लिए मेरे को AB प्लस BC इज इक्वल टू AC शो करना पड़ेगा। क्या शो करना है मेरे को, कि AB प्लस BC किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC होगा, दैट मींस कि तीन पॉइंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। समझ आ गया सभी को। Is this clear to each and everyone?